अस्सलाम वालेकुम जी। सोप एस्पायरेंट्स, आखिरकार जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आन पहुंची है। सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन 2026 सोप 2026 अनाउंस हो चुका है। एडवर्टीज़मेंट पब्लिश हो गई है। एडवर्टीज़मेंट इस वक्त मौजूद है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही। अब आपकी तरफ से कमर कसने का वक्त आ चुका है। पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा प्लान स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि हमने तैयारी कैसे करनी है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जी, फ्राइडे 30 मार्च, शायद ये इन्होंने कल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, तो इस वजह से ये 30 मार्च है। बहरहाल ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन सोप 2026। Federal Public Service Commission (FPSC) will tentatively hold written promotional exam 2026 with effect from 22 जुलाई 2026। यानी जुलाई में पेपर होंगे। टेंटेटिवली का मतलब यह है कि अभी तक हमारे पास जुलाई की डेट है, इसमें डिले हो सकता है लेकिन टेंटेटिव है। इस बात पे हमने इन्हिसार नहीं करना। फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफिसर BS-17 पोस्ट वैकेंसीज जी आई हैं 30। देखें, जब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आ जाती हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। स्टार्ट 70 प्लस सीट से हुआ था, वैकेंसी से हुआ था, और लास्ट के अंदर 30 सीट्स फाइनल हैं। इसके बाद आपकी एलोकेशन OMG ग्रुप ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में होती है एज पर रूल्स फॉर सोप 2015। वही रूल जो हमने पिछले एग्ज़ाम्स में फॉलो किए हैं वही इस एग्ज़ाम में हमें फॉलो करने हैं। ये SRO नंबर है जिसके तहत ये रूल्स बने थे। और सोप के फॉलोइंग कंपोनेंट होंगे। रिटन एग्ज़ाम 650 स्कोर का होगा, जिसमें 450 कंपलसरी, 50 का essay है और बाकी 400 का प्रेसिडेंट कंपोजिशन और बाकी दीगर पेपर हैं जिसमें प्रोफेशनल भी हैं और दूसरे पेपर्स भी हैं। ऑप्शनल 200 दो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें से आपको दो एक एक पेपर लेना है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का और उसके बाद आपकी एलोकेशन होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। फॉलोइंग इज़ द क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अपीयरिंग इन सोप। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री ग्रेड C के साथ होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसकी बैचलर डिग्री के अंदर 3rd डिवीज़न है या D ग्रेड है लेकिन उसके बाद उसने मास्टर्स कर लिया तो वो भी एलिजिबल है। एज लिमिट, a candidate for admission to the examination must have attained the minimum age of 30 years on the closing date for receipt of application, that is 28 March 2026। 28 मार्च तक आपको 30 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। नो एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड इन एनी केस। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास इस्तेकाक होता है कि वो आपको एज रिलैक्सेशन दे सके, लेकिन अदरवाइज आप ये अमूमन क्या बल्कि किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ सर्विस 8 ईयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए BS-11 टू BS-16। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, सेनेट सेक्रेटेरिएट में, नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में, फेडरल सेक्रेटेरिएट में, अटैच डिपार्टमेंट में, वफाकी मौसम सेक्रेटेरिएट में, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, and also the civilian employees of the Pakistan Armed Forces headquarters and their own formations। यानी अगर कोई GHQ में सिविल एम्प्लॉई है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेंथ ऑफ सर्विस एट C1 जो अभी हमने पढ़ा, अबव मीन्स रेगुलर सर्विस acquired before or after obtaining the required educational qualification given at para 2A and above। तीसरा पॉइंट बड़ा है, मैं जो सुपरिटेंडेंट जिनको हमने ग्रेड दे दिया गवर्नमेंट ने और वो BS-17 में है लेकिन सब्सटेंटिव पोस्ट उनकी BS-16 है, वो भी एलिजिबल हैं सोप 2026 के तहत। और ये OM बनता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का 29/12/2016 को। अब हम देखते हैं जी कौन से डिपार्टमेंट इन एलिजिबल हैं। ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिस अकाउंटेंट जनरल इन द प्रोविंसेस, AJ कौंसल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नमेंट सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडीज़, कॉरपोरेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यानी पेपरा हो गया, OGDCL हो गया। इन इदारों के लोग अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते, इन एलिजिबल हैं। स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, KRL, AWC और अदर्स।
द एम्प्लॉयज़ वर्किंग बिलो BS16 एंड दोज हु आर प्लेस्ड इन BS17 ऑन रेगुलर बेसिस वो भी इनएलिजिबल हैं। द एम्प्लॉयज़ मैंशनड एट 1 to 8 वर्किंग ऑन डेपुटेशन बेसिस इन फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट की में डेपुटेशन बेसिस पे भी हैं तो वो भी इनएलिजिबल हैं, उनके लिए एक अलग इम्तहान होता है। अदर डिपार्टमेंट्स विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अटैच्ड डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूल 3 रूल्स ऑफ बिजनेस के स्केड्यूल 3 में अगर वो डिपार्टमेंट नहीं है अटैच डिपार्टमेंट के तौर पे तो वो भी एलिजिबल हैं। ये एक्स्ट्रा बार लिखी हुई है लेकिन बहरहाल वो इनएलिजिबल हैं। प्रोसीजर देख लीजिएगा। ऑल एस्पायरेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन फॉर SOAP 2026 ड्यूरिंग द पीरियड फ्राम 30 मार्च से लेके 28/30/2026 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उसके बाद जो हार्ड कॉपी है उसका प्रिंट लेना है। जो फॉर्म आप अप्लाई करोगे, जब वो सारा फॉर्म अप्लाई करोगे आपको एक प्रिंट की ऑप्शन देगा, वो आपने भेजना है जी FPSC हेडक्वार्टर विद इन 10 days ऑफ द क्लोजिंग डेट एज पर प्रोसीजर स्टिपुलेटेड इन रूल 4 फॉर SOAP 2015। आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इसकी फ़ीस नहीं होती। आपने ये नहीं समझना कि अब आपने आराम से बैठ जाना है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे जो हार्ड कॉपी नहीं भिजवा सके थे और बाद में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। मुझे ये भी नहीं याद कि वो उनकी एलिजिबिलिटी बनी थी या नहीं बनी थी। तो देखें, महज छोटी सी गलती की वजह से आपने अपना काम ख़राब नहीं करना। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है जी 28 मार्च 2026। 28 मार्च 2026 उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने हार्ड फॉर्म भेजना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उससे पहले ही भेज दें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली फिल द ऑनलाइन फॉर्म। बड़ा मसला होता है, कई दफ़ा आपको ऑप्शनल चेंज करने के लिए बार बार जाना पड़ता है और फिर प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको टफ टाइम आपका यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा और एंग्जाइटी भी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है पहले ही आप उसे भर लो। द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट हैव द सेम एंट्रीज एज इन द ऑनलाइन फॉर्म। बिल्कुल ठीक है। नो सब्सिक्वेंट अल्ट्रेशन इन द एंट्रीज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड। करेक्टली इंटर CNIC नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन फॉर्म। रॉन्ग एंट्री शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर। आपके कैंडिडेचर को, आपकी दरख्वास्त को नुकसान पहुंच सकता है अगर आप इसे दिल से या इसे तसल्ली से या आंखें खोल के नहीं इसको आप भरेंगे। अच्छा जनाब, अगर आप ये देखें तो अब आपके पास बिल्कुल टाइम कम है। ये कोई आपके 350+ डेज़ बनते हैं। अगर आप इनको 3 घंटे डेली दें तो मेरा ख्याल है कि आप हर सूरत में कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच सकते हो, हासिल कर सकते हो। देखो, अब पैनिक ना हो जाना, इमोशनल ना हो जाना। हमने इमोशनल नहीं होना, हमने पैनिक नहीं होना। हमने हिकमत अमली बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान बनाना है और प्लान को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है। आप सारे बड़े मैच्योर लोग हैं। आप एलिजिबल ही तब हैं जब आपकी 30 साल से एज ऊपर है। तो आप ये अच्छी तरह देख चुके होंगे अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी में कि जो कंसिस्टेंट होते हैं वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी और प्लान की। मैंने इस पर एक बड़ी मुफस्सिल और बड़ी कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जो 4 मंथ प्लान है, अगर आप वो से और प्रॉपर रिटर्न प्लान बनाना है, आपने एक कॉपी, रजिस्टर, डायरी जो भी आपके पास है उसको लेके चलना है। तो आपने उस प्लान को भी फॉलो कर सकते हो, उस प्लान को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अपने मुताबिक भी लेके चल सकते हो और अपने प्लान के मुताबिक लेके चल सकते हो। लेकिन आपको डेली वक्त देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन आपको इसको हर सूरत में कामयाब करना है। अब ये जो ऑप्शनल हमारे पास 200 स्कोर के पेपर हैं, ये 2 ग्रुप हैं, A एंड B। इसके ऊपर भी मैंने एक अच्छा सा लेक्चर तैयार किया हुआ कि ऑप्शनल को आपने कैसे चूज़ करना है। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल पे, क्योंकि ये डेडिकेटेडली SOAP का बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है, फजूल का पैसा या किताबें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश एसे और प्रेसी के अलावा आपको कहीं ज़्यादा मदद भी दरकार नहीं होगी। मैं चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरी कोशिश होगी कि वीकली बेसिस पे मैं 2-3 लेक्चर, क्लासेस, वीडियोस अपलोड करता रहूँ। उसके अलावा हम लाइव चैट पे भी आएंगे। अगर आपको ज़रूरत हुई डिस्कशन करेंगे, मशवरा करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।